हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम मैट्रिक्स का सम कर सकते हैं रो वाइज। अब नेक्स्ट वीडियो के यानी इस वीडियोस के अंदर हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको कॉलम वाइज सम करना है। देखो रो वाइज हो गया, तो आपको कॉलम वाइज सम करना है। प्रिंट द सम ऑफ ईच कॉलम इन टू डायमेंशनल अरे के अंदर। आप वो किस तरह से कर सकते हो? सेम क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। बस को आपको कॉलम्स को प्रिंट करना है एंड देन उसके बाद यानी उसके एडिशन करने हैं और यहाँ पर आपको इस तरह से आउटपुट दिखा देना है। तो देख लेते हैं। तो सेम है। तो ज्यादा वीडियो लेंदी नहीं होगी, एकदम शॉर्ट रहेगा। बट बस आपको ये कोड एज इट इज रहेगा वहां पर भी। तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा। तो आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। सो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 बना लेते हैं। सो राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पर बोलूंगा क्लास, और यहाँ पर बोलता हूँ प्रॉब्लम अंडरस्कोर 03। ओके, और प्रॉब्लम अंडरस्कोर 03 हो जाने के बाद यहाँ पर बोलना चाहूंगा मेन, और मेन के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ एज इट इज। मुझे कोड कॉपी पेस्ट करना है, तो ये 1 का ही कोड ले लेता हूँ। नहीं, 1 का नहीं लूंगा, 2 का ही ले लेता हूँ। सो 1 का मैंने अपडेट किया है ना, सो इसकी वजह से। सो शिफ्ट दबाकर आप डाउन की को प्रेस करना है और यहाँ तक कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पर मैं, अरे यार 1 का ही लेना चाहिए था। हाँ ठीक है, यहाँ पर अनकमेंट आउट कर लेता हूँ। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 के अंदर ही हूँ मैं। 2 को निकाल देता हूँ और सम जो लिखा था उस पार्ट को भी आ, दिखाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। बस यहाँ पर सिस आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और इट जस्ट सम को फिलहाल के लिए रहने दो। मैंने थोड़ी प्रिंट किया। हाँ, फिर भी मुझे क्या करना है, इसको जस्ट मैं आउटपुट आपको दिखाने के लिए। सो रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आउटपुट ले लेता है 2 1 2 3। मैं देना चाहूँ 6 5 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, 1 + 6 यानी फर्स्ट कॉलम 7 आना चाहिए, और उसके बाद 2 + 5, वट एवर जो भी है, 3 + 4, वट एवर जो भी है, वो यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो दिख रहा है इसी पार्ट को मैं एज इट इज रखूंगा। बस मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेना चाहूंगा, यानी मुझे कैलकुलेशन, सॉरी, नीचे लेना चाहूंगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे आसान हो जाएगा। सो ये जो पार्ट है इसको मैं निकाल देता हूँ। एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। जो सम किया था वो एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं यहाँ पर जे की जगह आई कर देता हूँ और आई की जगह पर जे कर देता हूँ। अब इससे क्या होता है, जे की वैल्यू क्या है, 0 है। तो वो कांस्टेंट रहेगी कब तक, आई की वैल्यू 5 तक ना पहुंच जाए। जैसे ही 5 पहुंच जाएगा, इनर लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर से वापस से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो मुझे क्या करना है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में तब तक ही रखना है जब तक आय खत्म ना हो। तो अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, आई की वैल्यू 0 है। अरे यार आई की वैल्यू 0 है, यानी मैंने 0th एलिमेंट लिया। अरे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। तो 0 हो जाने के बाद सेकंड पर जाएगा, थर्ड पर जाएगा, फोर्थ पर जाएगा, फिफ्थ पर जाएगा। मेरे पास तो इतने मैट्रिक्स रो नहीं है। मेरे पास रो कितने हैं, ओनली 2 रोज है। हाँ, सो अब 2 रोज है, तो यहाँ पर किस तरह से होगा, तो रोज 2 टाइम्स चलना चाहिए। और कॉलम्स जो है, अरे यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई यार। मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। हाँ, दिखाता हूँ कि आई की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक जा रही है। तो ये है हमारा रोज। और रोज कितने टाइम्स जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए ओनली 2 टाइम्स। नजर आ रहा है यहाँ पर, रोज जाना चाहिए ओनली 2 टाइम्स, और कॉलम जाना चाहिए 3 टाइम्स। हाँ, तो रोज 2 टाइम्स और कॉलम जाना चाहिए 3 टाइम्स। तो ये यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू अगर ले लेता हूँ
तो वो 3 टाइम्स चला जाएगा, बिकॉज आई की वैल्यू हमने मैट्रिक्स से यहाँ से लिया है, तो वो 3 टाइम्स जाएगा ही जाएगा, जरूर जाएगा। तो अब तो कुछ नहीं, बस इसको निकाल दिया। अब इसको निकाल देने के बाद वो क्या करेगा, 2 टाइम्स जाएगा। बट जे जे रहेगा जो कि कॉलम है, तो यहाँ पर फर्स्ट आई की वैल्यू 0 रहेगी, यानी जीरोथ इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट। हम्म जीरोथ इंडेक्स, ओके, मैं इसको किस तरह से समझाऊं, ठीक है। आउटपुट यहाँ पर है क्या, हाँ आउटपुट है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आउटपुट है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। आई की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पर 0 पर आया। अब जीरोथ इंडेक्स यानी ये 0 रो पर आया, और जे की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 है। मिल गया हमें 0। 0 प्लस यानी 1 प्लस, अब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आया, जीरोथ का, और जे की वैल्यू क्या आ गई, 0 ही होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए, और वो 0 ही रहेगी, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स का है। तो यहाँ पर जीरोथ इंडेक्स, बट आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फर्स्ट इंडेक्स पर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स आने के बाद, अब मैं जे, अब ये यहाँ पर आकर जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। बट जे की वैल्यू 1 हो जाने के बाद आई की वैल्यू 1 हो रही है क्या, नहीं हो रही है। आई की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, और 1 का जे 1, और यहाँ पर आई 2 का यहाँ पर 2। तो ये तो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर बस आप मुझे क्या करना है, 0 जो है उसकी जगह पर जे कर देना है। अब जीरोथ एलिमेंट रहेगा और वो सेकेंड टाइम तक चलेगा, ऑब्वियसली प्रॉपर वे में चलेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एडिशन भी समझ में आ जाएगी, और सम यहाँ पर हो जाने के बाद मैं जस्ट यहाँ पर प्रिंट करना चाहूंगा, कॉलम के हिसाब से है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉलम 1, तो मैं इस तरह से ही लिखना चाहूंगा। सो कॉलम प्लस, और यहाँ पर J+1, अब J+1 ही लूंगा, और देन यहाँ पर ले लेता हूँ क्या करना है, फर्स्ट सम इक्वल्स टू, और यहाँ पर सम को प्रिंट कर दूंगा, बस इतना ही करना है। इसके अलावा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर फिर से मुझे इसने क्वेश्चन पूछा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 1 2 3 6 5 4, और 1+6 कितना आता है, 7। हाँ, अब यहाँ पर 2+5 कितना आया, तो यहाँ पर 5, यानी वो सेकंड लूप में जब जा रहा है उस टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यही तो दिक्कत है। अब सेकंड टाइम जब जा रहा है तो प्रॉब्लम क्यों दिक्कत आ रही है, तो बताता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे, तो यहाँ पर मैट्रिक्स कितने टाइम्स तक है, हमारा मैट्रिक्स डॉट लेंथ 2 टाइम्स तक ही है। मुझे 3 टाइम्स जाना था, और यहाँ पर तो 2 टाइम्स ही जा रहा है, मुझे 3 टाइम्स जाना है। तो 3 टाइम्स जाने के लिए मैं यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ 0 कर देता हूँ, तो ये 3 टाइम्स जाएगा। देखा था। और राइट क्लिक करके फिर से रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो ये आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, ओके। तो जैसे ही आप हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड 6 5 4, और यहाँ पर, हाँ अब देखो यहाँ पर 1+6 फर्स्ट टाइम का बराबर आ रहा है, मगर 2+5 नहीं हो रही है ना। 2+5 होना चाहिए, 2+5 आता है 7। 7 हो जाने के बाद 0 हो रही है यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। तो चलो फिर से यहाँ पर ड्राई रन करता हूँ। ड्राई रन करने के बाद हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि मैंने जे की वैल्यू के अंदर क्या गड़बड़ कर दी है क्या। हाँ यस। तो अगर मैं जे की वैल्यू यहाँ पर जो रख रहा हूँ, ये इंक्रीज हो चुकी है।
आई की वैल्यू भी उतनी ही रखा, मगर मुझे रो जीरो का चाहिए ना। मैंने यहाँ पर जीरो क्यों नहीं, यार देखो यहाँ पर मैंने जे जीरो एलिमेंट, ओके। आई जब मैं जीरो कहूंगा तब जीरो का ही एलिमेंट का आना चाहिए। जीरो एलिमेंट जीरो रो में से मेरा रहेगा फर्स्ट, मेरा रहेगा फर्स्ट, और उसी के अंदर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ये आ गया, राइट। अब ये हो जाने के बाद मुझे जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज करनी है। जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मगर जे की वैल्यू मुझे वन करना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जे की वैल्यू वन ही रखनी है। वन हो रही है, और यहाँ पर टू, और यहाँ पर टू हो रही है। बट आई की वैल्यू जो है वो फिर से जीरो, एंड यहाँ पर प्रॉपर वे में अब चल रहा है। चलो अब चेक कर लेते हैं। हमने गलती से यानी जो फ्लो में यहाँ पर जे की वैल्यू जीरो रख दिया था, तो वो यहाँ पर आ गया। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 और 6 5 4। अब यहाँ पर अच्छा, सबके वैल्यू 7 7 ही आ रही है। 1 + 6 जो है 7, और 2 + 5 इज 7, और 3 + 4 इज 7। सबकी वैल्यू 7 ही आ रही है। चलो हम अलग बना लेते हैं। तो 1 2 3 करूंगा, और 1 1 1 करता हूँ। तो 1 + 1 इट्स 2, एंड 2 + 1 इट्स 3, एंड 3 + 1 इज 4। यहाँ पर वैल्यू आपको देखने को मिला है। बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस करके चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से किया जाता है। आई नो कि सबने सोचा होगा जे को हम वैल्यू जीरो कर दे स्टार्टिंग में भी, और ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपको फ्लो पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके फ्लो के हिसाब से यहाँ पर आपके चेंजेस होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने जे क्यों चूज किया था, मुझे जीरोथ इंडेक्स मैंने आई को कंसिडर करके उसको जो को कंसिडर कर दिया, और जे की वैल्यू उसको असाइन कर दिया। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, बट इट्स नथिंग अ डिफरेंस, ओके। सो इतना सिंपल है। बट आपको सॉल्व करना आना जरूरी है। आपको अलग अलग वेज में यहाँ पर किस तरह से किया जाए, मैंने यहाँ पर पूरा कोड लिखा गया है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो। हाँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। सो प्रैक्टिस करते रहना, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना मत भूलना। सी यू गाइस, सी यू, टाटा बाय बाय।